फॉर्मूला तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 32 सीटों देने की बात जो है वो सामने आ रही है। अजीत गुट को 3 और शिंदे गुट को 10 सीटों का फॉर्मूला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। मंथन लगातार महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर जारी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। और ऐसे में जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक 32 सीट जो है उस पर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी गुट को 3 सीटें जो हैं वो मिलेंगी, जिस पर वो अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। और शिंदे गुट को, शिवसेना शिंदे गुट को 10 सीटें जो हैं वो उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में तय है। हालांकि इसमें रामदास अठावले की पार्टी जो है वो नजर अभी फिलहाल नहीं आ रही है प्राथमिक तौर पर, लेकिन संभवतः 1 से 2 सीटें जो है वो रामदास अठावले की पार्टी को भी दिए जाने पर जो मुहर है वो लग चुकी है। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 32 सीट पर बीजेपी जहां अपने प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आएगी, तो वहीं 10 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अजीत गुट के खाते में 3 सीटें और रामदास अठावले चूंकि सहयोगी रहे 2014 से, तो उनको 2 सीटें जो हैं वो दी जा सकती है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। 32 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अजीत गुट को आपको बता दें कि 3, शिंदे गुट को 10 और 32 पर बीजेपी महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने मिशन 400 इस बार रखा है, अपने दम पर 370 सीटों को जीतने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लेकर लगातार तमाम जनसभाओं में कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सभी सीटों को जीतना भी एक प्राथमिकता है और इसी को लेकर लगातार मंथन जो है वो जारी है। और इन सब के बीच अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता